कार में छेद हो गया, अब अंदर चली गई सरिया। देखते हैं तो ऊपर से प्लास्टर गिर जाता है। यहाँ सिचुएशन इतनी खराब है। बिल्डर के पास ढूंढे होंगे, ढूंढे ले आए, या जो उसकी इच्छा वो ले आए। एमएलए को नहीं आना, मत आए। सोसाइटी वालों ने तय कर लिया है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम नोटा को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का नोएडा एक ऐसा शहर जहां हर महीने हजारों लोग अपने सपनों का पता बदलते हैं। कोई गांव छोड़कर आता है, कोई किराए के मकान से निकलकर, तो कोई अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर। उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि अब अपना घर होगा। लेकिन सोचिए, जिस घर के लिए आपने बैंक से लोन लिया, जिस घर के लिए गहने बेचे, जिस घर की ईएमआई भरते भरते आधी जिंदगी निकल जाए, अगर वही घर आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो? यह सवाल आज नोएडा के हजारों परिवार पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां फ्लैट सिर्फ टूट नहीं रहे, भरोसा भी टूट रहा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत एम्बर सोसाइटी में 19वीं मंजिल से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। नीचे से गुजर रहे 46 साल के एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वो घर लौटे नहीं, घर की वजह से दुनिया से चले गए। और इस हादसे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या नोएडा की ऊंची ऊंची इमारतें बाहर से जितनी चमकती है, अंदर से उतनी ही खोखली हो चुकी है? हम नोएडा की कई सोसाइटियों में पहुंचे, जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं था। ये वो जगह हैं जहां हजारों परिवार रहते हैं। कहीं बालकनी टूट रही है, कहीं सीलिंग झड़ रही है, कहीं दीवारों में ऐसी दरारें हैं कि लगता है जैसे इमारत खुद मदद मांग रही हो। और सबसे खतरनाक बात, इन सब के बीच बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग टहल रहे हैं और परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर के साथ। सोसाइटी की मेंटेनेंस के नाम में बिल्कुल जीरो समझ लीजिए आप। प्लास्टर गिर रहा है, कभी कार पे गिर रहा है, कभी मोटरसाइकिल पे गिर रहा है, कभी बच्चों के कंधे पे गिर रहा है। हम लोगों ने बच्चों को, अपने जो साइकिल चलाते हैं, इन सबको कह दिया है तुम लोग हेलमेट लगा के चलो, और हम लोग बिल्डिंग से दूर चलते हैं, क्योंकि 2022 से ये रिपेयरिंग नहीं हुई है। किसी शहर की सबसे महंगी चीज क्या होती है? जमीन, फ्लैट, टावर? नहीं, लोगों की सुरक्षा। और जब वही सुरक्षा गायब हो जाए तो करोड़ों की सोसाइटी भी डर का अड्डा बन जाती है। हमारे उसमें एक कूची तक नहीं लगी है, एक पेंट तक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, प्लास्टर गिर रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। अब हम अथॉरिटी को बोलते हैं तो अथॉरिटी भी, सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि सबसे करप्ट अथॉरिटी है नोएडा की, वो भी नहीं हमारी सुनती। जरा ऊपर देखिए, ये सिर्फ सीमेंट नहीं है, ये किसी की लापरवाही का बोझ है, और वो बोझ कभी भी किसी के सिर पर गिर सकता है। लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार शिकायत की, बिल्डर को लिखा, मेंटेनेंस टीम को बताया, अथॉरिटी तक पहुंचे, लेकिन जवाब या तो फाइलों में दब गया या फिर आश्वासनों में। नारकीय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की कमी तो है ही है, लेकिन अब जान पे भी बनाई है। मेरी वाइफ तो 2022 में कपड़े सुखाने आई तो ऊपर से उसके ऊपर गिर पड़ा, और ये समझिए कि क्योंकि इतना पहले रेत टाइप का गिरा और तभी वो हट गई, तो उसके पास से बहुत बड़ा हिस्सा डाक करके गिरा। देश में स्मार्ट सिटी की बात होती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लेकिन यहाँ लोग हेलमेट पहनकर अपनी ही सोसाइटी में घूम रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हेलमेट क्यों पहना है, सवाल ये है कि घर के अंदर हेलमेट पहनने की नौबत क्यों आई। एक दिन हम खेल रहे थे बास्केटबॉल, मैं और मेरे दोस्त, अचानक से एक प्लास्टर गिर गया वहाँ पे। एकदम से सब वहाँ पे आ गए, और फिर मतलब मेंटेनेंस नहीं आई, जबकि हम हर बार मेंटेनेंस के पास जाते हैं और वो नहीं आती। तो आप फुटबॉल खेल रहे थे और बास्केटबॉल आप खेल रहे थे, और जहाँ पे आप बास्केटबॉल खेल रहे थे उसी जगह ये हादसा हुआ, वहीं पर वो गिरा? हाँ। और आप मतलब वो जो है कि आपको अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता तो वो आपको भी लग सकता था। हाँ। बाहर सड़क पर नहीं, अपने घर के परिसर में हेलमेट लगाना पड़ रहा है। बच्चे जब मौत से बाल बाल बचने की कहानी सुनाने लगे तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं रही, ये प्रशासनिक संवेदनहीनता की कहानी बन चुकी है।
वक्त बास्केटबॉल ये खेल रहे थे, हितार्थ हमें ऐसा बता रहे थे, और बास्केटबॉल खेलते वक्त जो है एक छज्जा आकर गिरता है, लेकिन आप समझिए कि बाल बाल जो है हितार्थ उस इंसिडेंट में बचते हैं। अब आप इसकी कल्पना कीजिए, अगर वो छज्जा हितार्थ के ऊपर गिरता तो क्या हितार्थ आज हमसे बात करने की कंडीशन में होते। नोएडा का सपना बेचने वालों ने बड़े बड़े ब्रोशर छापे, स्विमिंग पूल दिखाए, क्लब हाउस दिखाए, ग्रीन पार्क दिखाए, लेकिन क्या किसी ब्रोशर में लिखा था सावधान ऊपर से प्लास्टर गिर सकता है? क्या किसी विज्ञापन में बताया गया था दीवारों में दरारें मुफ्त मिलेंगी? क्या किसी सेल्स एजेंट ने कहा था ईएमआई आपकी होगी लेकिन रिस्क भी आपका होगा? अब 27 आ रहा है, अब हमें उम्मीद है शायद पंकज जी फिर हमारे पास आएंगे वोट मांगने, लेकिन अब की हम लोगों सोसाइटी वालों ने तय कर लिया है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम नोटा को वोट देंगे। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह उस मिडिल क्लास की हताशा है जो टैक्स भी देता है, ईएमआई भी भरता है, मेंटेनेंस भी देता है, लेकिन बदले में सुरक्षा नहीं पाता। आज सवाल सिर्फ अरिहंत एम्बर सोसाइटी का नहीं है, सवाल हर उस सोसाइटी का है जहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। सवाल हर उस अथॉरिटी का है जिसके पास शिकायतें पहुंची। सवाल हर उस बिल्डर का है जिसने सपनों की कीमत तो वसूली लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई। और सवाल सरकार से भी है, क्योंकि घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरिया नहीं होता, घर भरोसा होता है। और जब घर ही डर बन जाए तो फिर इंसान जाए कहां? हमारी ये रिपोर्ट किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों की आवाज बनने के लिए है जो हर रात अपने बच्चों को सुलाकर ये दुआ करते हैं, हे ईश्वर सुबह तक सब ठीक रहे। कैमरे पर दिखाई दे रही ये दरारें सिर्फ दीवारों में नहीं, सिस्टम पर भी है। उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई जागेगा, क्योंकि अगली खबर मरम्मत की हो, किसी और के मौत की नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ये कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही शानदार खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी। मेरा नाम है तारिक इमरान, शुक्रिया।